नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, अब नया वर्ष आ रहा है। हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा है कि आने वाला वर्ष मेरा कैसा होगा। तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ये वर्ष आपके लिए वृद्धि कारक हो, समृद्धि कारक हो, सुख कारक हो। हर प्रकार की कामनाएं इस वर्ष के अंदर आपकी पूर्ण हो। और अब मैं इस वर्ष के बारे में कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, वृष राशि वालों के लिए दशम स्थान के अंदर राहु विद्यमान है, दशम स्थान के अंदर शनि विद्यमान है, और शनि जो है अपने घर के अंदर है। तो जो भी कोई राजकीय सर्विस की इच्छा करते हैं उनके राजकीय योग बनेंगे, राजयोग बनेंगे, नौकरी के योग बनेंगे। पिता से अच्छा जो है सम्मान प्राप्त होगा, पिता से अच्छा सुख प्राप्त होगा और लाभ प्राप्त होगा। हवाई यात्रा आप कर सकते हैं, देश विदेश के अंदर आप जा सकते हैं, और ये जो है आपको शनि लाभ देने वाला है। यहाँ से बैठा हुआ शनि तीसरी दृष्टि से द्वादश स्थान की तरफ देख रहा है। द्वादश स्थान जो है वो हमारा खर्चों का है, मोक्ष का है। तो जहाँ पर शनि की दृष्टि होती है वो स्थान नष्ट होता है, तो खर्चे नष्ट होंगे। यानी इस साल कोई खास खर्चे आपके नहीं होंगे, नुकसान आपके नहीं होंगे, और उन नुकसानों से आप इस साल के अंदर बचेंगे। यहाँ से बैठे हुए शनि अब अपनी सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ स्थान, माता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा प्रभाव हो सकता है, दुष्प्रभाव हो सकता है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा नाजुक हो सकता है, लेकिन अपने कोई आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे कि आपका अपयश हो जाए, क्योंकि चौथा स्थान अपनी ख्याति का होता है, भूमि भवन वाहन आदि का होता है। शनि का प्रभाव वहाँ पर अच्छा नहीं है। शनि का प्रभाव, शनि यहाँ से जो है अपनी दशम दृष्टि से आपके सप्तम स्थान को देखते हैं, तो सप्तम स्थान पत्नी का होता है। तो वहाँ पत्नी के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखें, और उनका कोई भी उपचार है वो आप सही ढंग से आप करें। अब बृहस्पति आपके एकादश स्थान के अंदर विद्यमान है और अपने घर के अंदर विद्यमान है। हालांकि वृष राशि में वृष लग्न वालों को बृहस्पति जो है कारक नहीं होते, अकारक होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी राशि के अंदर बैठ करके अच्छा ही फल देंगे। और वहाँ से बृहस्पति की दृष्टि आपकी पंचम स्थान, तृतीय स्थान के ऊपर है पंचम दृष्टि। तो तृतीय स्थान आपके पराक्रम का है, पराक्रम की वृद्धि करेंगे, अच्छे मित्रों का संयोग प्राप्त होगा, अच्छे मित्र बनेंगे, भाइयों का साथ आपको प्राप्त होगा। और सप्तम दृष्टि से पंचम स्थान के ऊपर देख रहे हैं, कोई पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सबको नहीं, जिनको होने की संभावना है उन्हीं के लिए। अगर कोई आदमी ये कहे कि मेरी 10 वर्ष की उम्र है तो यहाँ पर मेरे को पुत्र नहीं, उसको नहीं। जिसकी अवस्था है उसके अनुसार ही आप देखें। और ये स्त्री के लिए भी है और पुरुष के लिए भी है। ये ना कहें कि मैं कोई पुरुषों से संबोधित करके बोल रहा हूँ या स्त्री से संबोधित करके बोल रहा हूँ। ये सम्मिलित फल होता है। विद्यार्थियों को अच्छा लाभ होगा, अच्छी प्रगति होगी, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, मन जो है पढ़ाई के अंदर आपका लगेगा। और इसके पश्चात यहाँ पर जो बैठे हुए बृहस्पति हैं उनकी नवम दृष्टि आपके सप्तम स्थान के ऊपर जा रही है। सप्तम स्थान अगर किसी का संबंध बना नहीं है, यानी शादी का योग संयोग नहीं बना है, तो उनका शादी का योग संयोग इस साल बन सकता है। और ये अप्रैल तक बृहस्पति चलेंगे। अप्रैल के बाद में बृहस्पति अपनी राशि जो है परिवर्तन कर जाएंगे, लेकिन बृहस्पति अप्रैल तक ही आपकी संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं, उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। राहु आपके द्वादश स्थान के अंदर हैं, तो द्वादश स्थान के अंदर कहीं भी कोई इन्वेस्ट करने से बचें, किसी को धन देने से बचें, क्योंकि ये राहु वहाँ पर जो है धोखा करवा देता है, नुकसान करवा देता है। इसलिए धन को हाथ में भींच करके रखें, किसी को ना दें। और यहाँ से बैठे हुए राहु आपके चतुर्थ स्थान यानी पंचम दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखते हैं, तो ख्याति यश के अंदर कहीं ना कहीं बाधक ये बन सकते हैं। और इसके अलावा राहु का परिणाम आपका सुखद और सुंदर जाएगा। अब मैं आपको महीनेवार आपको बताना चाह रहा हूँ। जनवरी के महीने के अंदर स्वयं की सूझबूझ से आप काम ले, समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा, राजनीतिक लाभ का सुयोग आपको बनेगा, मौज शौक की वस्तु आपके लिए खरीदी जाएंगी या आप स्वयं खरीदेंगे, शुभ अशुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। फरवरी के अंदर अकर्मण्यता, अदृश्य फलों के अंदर बाधक जाने, यानी अकर्मण्य ना बने, उस समय पर कर्मठ बने।
कानूनी विवाद नया मोड़ ले सकता है। कार्यक्षेत्र की योजना पूर्ति के अंदर किसी का सहयोग जो है आपको अपेक्षित होगा। मार्च के महीने के अंदर ये महीना कुछ विशेषताएं लिए हुए आ रहा है। मित्रों के सहयोग से अधूरा काम जो है आपका बनेगा। परिवार के अंदर जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी। स्थान परिवर्तन जो है वो आपके लिए सुख देने वाला या वृद्धि को देने वाला होगा। अप्रैल के महीने में इच्छित वस्तु खरीदी जाएंगी और साझे काम की रूपरेखा आपकी बनेगी। आवश्यक दौड़ धूप से आप बचे रहें। उच्चाधिकारी की हाँ में हाँ मिलाते रहें तो आपके काम रुकेंगे नहीं, बनेंगे। और मई के अंदर रचनात्मक काम, साहित्य संगीत के अंदर मन लगेगा और मंगलोत्सव, मिलन, हर्ष उल्लास ये आपका बढ़ेगा। जमा खर्च का संतुलन बना रहेगा। भूमि और वाहन आदि का जो है लेन देन आप करेंगे। जून के महीने के अंदर आप कुछ विशेषताएं लिए हुए महीना आ रहा है। मेहनत के चलते भाग्य का सितारा बुलंद होगा और शनि का दर्शन अवश्य जो है आप किया करें, जिससे आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। कोई तुम्हें नाहक परेशान करने का प्रयास करेगा तो उससे आप बचने का प्रयास करें। जुलाई के अंदर आवश्यक वस्तु की खरीद फरोख्त होगी। पदोन्नति की खबर जो है मन को खुश करेगी और गृहस्थी के अंदर कटुता वादिता के बाद सरलता आपके बनेगी। बच्चे प्रसन्न रहेंगे। और अगस्त के महीने के अंदर स्वयं की सूझबूझ से काम लें। समस्याओं का जो है समाधान मिलेगा। राजनीतिक लाभ का सुयोग बनेगा। मौज शौक की वस्तु जो है खरीदी जाएंगी और शुभ समाचार जो है आपको प्राप्त होंगे। सितंबर के महीने के अंदर अकर्मण्यता जो है अदृश्य फलों में जो है बाधक जाने, यानी उसमें अकर्मण्य ना बने, कर्मठ बने और अपना काम करें। और इसके अलावा कानूनी विवाद नया मोड़ जो है वो ले सकता है। योजना पूर्ति में मित्रों का सहयोग आपको अपेक्षित रहेगा। इसके साथ ही साथ अचानक आपको लाभ मिलेगा। अक्टूबर के अंदर रोजमर्रा के जो काम हैं उन कामों में आप लापरवाही ना बरतें। आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। दूर समीप की यात्रा का विचार आपका बनेगा और यात्रा भी संभव जो है वो हो सकेंगी। और इसके साथ ही दूर समीप की यात्रा और देव दर्शन का जो है लाभ आपको प्राप्त होगा। और नवंबर के महीने के अंदर कार्य आरंभ कीजिएगा। किसी भी कार्य की श्री गणेश कीजिएगा, सफलता मिलेगी। बनते बिगड़ते परिवेश के अंदर नए आयाम मिलेंगे और वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त होगा। परस्पर अंतर विवाद से बचे रहें। दिसंबर के महीने के अंदर व्यर्थ के झगड़े और झमेले से बचें। विकास को जो है बल मिलेगा और आगम प्राप्ति का जो है नया रास्ता मिलेगा। राज दरबार के अंदर, राज समाज के अंदर आपको जो है मान सम्मान बढ़ेगा। तो इस प्रकार आपका जो है ये मिला जुला फल मैंने पूरे ही वर्ष के लिए आपको दिया। बाकी आप और भी कोई जानकारी की अगर आपको आवश्यकता है तो इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के और कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आप जो भी जानकारी चाहते हैं, जो भी लाभ आप उठाना चाहते हैं वो आप उठा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।